बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब और हसनात मलिक साहब। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, आज सुबह अनएक्सपेक्टेडली जनाब चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने एक ऑर्डर किया और उस ऑर्डर के नतीजे में सलमान सफदर एडवोकेट की इमरान खान साहब से मुलाकात हो चुकी है। अब से कुछ देर कबल ही खबर आई है अडयाला जेल से कि सलमान सफदर इमरान खान साहब से तकरीबन 2.5 घंटे पर मुश्तमिल तवील मुलाकात करके वहां से बाहर निकले हैं। ताहाल कोई उनकी टॉक सामने नहीं आई। मोस्ट प्रोबेबली बतौर वो एक कमीशन के, वन मैन कमीशन के वहां पर गए हैं। उन्होंने टॉक तो नहीं करनी, उन्होंने अपना एक जवाब या अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करवानी है कल सुबह तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में, और फिर उस रिपोर्ट पर समात होनी है एक दिन के बाद, परसों। फिर मालूम होगा उस रिपोर्ट में क्या था और क्या वो जो रिपोर्ट है तवक्कुआत के मुताबिक थी या नहीं थी जनाब चीफ जस्टिस के। तो ये बड़ी ही अहम डेवलपमेंट थी। इसके साथ ही खबर ये भी आ रही है कि अडयाला जेल में आज एक मरतबा फिर बुशरा बीबी की जो फैमिली है, उनकी भाभी और उनकी जो बहन है, उनको भी तकरीबन 5 बजे के करीब अडयाला जेल के अंदर गेट नंबर 5 से जाने की इजाज़त दे दी है उनकी जो बुशरा बीबी है उनसे मुलाकात के लिए। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। शहर इक़्तिदार में चल क्या रहा है इस हवाले से जानेंगे। और जो वन मैन कमीशन अपॉइंट किया जनाब चीफ जस्टिस ने, उसकी वजह क्या है। वो ऑर्डर जो सरफराज डोगर साहब भी कर सकते थे, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ही क्यों करना पड़ा, इसके ऊपर जानेंगे। मतीउल्लाह जान साहब कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को। कल भी एक समाअत हुई और कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज तक का वक्त दिया और अटॉर्नी जनरल को नोटिस किया, ये कहा कि हम सुनकर फैसला करेंगे, और आज उन्होंने सुनकर फैसला किया और सलमान सफदर को बेसिकली एक फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के तौर पर वहां पर जाने का हुक्म दे दिया। कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को, और मुलाकात भी हो गई है बगैर किसी रोक टोक के। देखिए, ये जो सिचुएशन डेवलप हो चुकी थी इमरान खान को लेके और उनकी जेल में मुलाकातों के हवाले से 8 फरवरी से पहले ख़ास तौर पर, अब जबकि 8 फरवरी गुजर गया तो हुकूमत को भी एक किस्म की उन्होंने अपनी इसको सियासी फतह समझा कि 8 फरवरी को एहतजाज भी हो गया और कुछ हुआ भी नहीं। कुछ हुआ भी नहीं से मुराद ये है कि जो एक पीटीआई ने एक तासुर ज़रूर दिया था कि हम 8 फरवरी को न जाने क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो दूसरी तरफ हुकूमत ने अपनी खुद एतमादी का एक बार फिर मुजाहरा किया है, और अब 8 फरवरी के बाद मैं समझता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अचानक इमरान खान से मुतल्लिक केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर किया है, इसके पीछे भी एक बैनुल-अक़वामी अवामिल भी मौजूद है। हमने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के एक वफ़द ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात की, उसकी एक प्रेस रिलीज़ भी जारी हुई, और उसके साथ ही हमने देखा कि कल जो है मखसूस केसेस में नोटिस जारी हुए, और ख़ास तौर पे जो जेल के हालात के हवाले से नोटिस जारी हुए। तो आज उस पर एक रुकनी कमीशन भी बना दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो डोमेस्टिक प्रेशर तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। अपोजिशन सियासी जमात पीटीआई का तो उसके ऊपर इतना शायद दबाव अब नहीं है, मगर इंटरनेशनल प्रेशर ज़रूर मौजूद है। और इंटरनेशनल प्रेशर ख़ास तौर पे जो ईमान और हादी की सज़ाओं की वजह से जो बिल्ड हुआ है, उस पर अब पूरी दुनिया की तवज्जो जो है पाकिस्तान के तमाम मामलात की तरफ आ गई है, जिसमें इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी और जेल में होने वाले जो उनके साथ सलूक है, और फिर जो अभी हाल ही में एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी, इमरान खान की आंख का मामला उठा था। तो इन सारे मामलात को लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो था एक महफूज रास्ता था, जिससे ये तासुर नहीं मिलता था कि शायद हुकूमत ने या इस्टेब्लिशमेंट ने यू टर्न लिया है। उन्होंने इसको एक कानूनी रास्ता बना के पेश किया है, और मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने ये जो इतना बड़ा एक स्टेप लिया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग ज़रूर मौजूद है। ये महज कोई कानूनी या सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात का मामला नहीं है। इससे न सिर्फ ये कि हुकूमत की साख को बहाल करने में मदद मिलेगी इंटरनेशनली, बल्कि डोमेस्टिकली सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी जो सवाल उठ रहे थे, और ख़ास तौर पे हसनात मलिक या दीगर जो कोर्ट रिपोर्टर आप जो थे, वो सवाल उठा रहे थे कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी जो बेअख्तियार हैं, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो उस तासर को भी ज़ाहिल करने में मदद मिली है। तो ये जो बैरिस्टर सलमान सफदर को भेजा गया है, मैं समझता हूँ कि ये ऑर्डर आने से पहले बहुत सारी चीज़ें तय थी। तो कुछ बयानात भी आए हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ दें। वो ये कह रहे हैं जी कि खान साहब तक फुल एक्सेस दी गई है,
रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराने तक मुनासिब नहीं, कुछ कहूँ देख लें, मैं 3 घंटे बाद बाहर आया हूँ, खान साहब की सेहत ठीक है। ठीक है। और वो वहां से रवाना हो गए। और यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सलमान सफदर साहब जबकि फ्रंट ऑफ द कोर्ट के तौर पर वहां पर गए हैं, अदालत ने उनको एक तरह से अपॉइंट किया है, तो वो मीडिया से तो गुफ्तगू नहीं करेंगे जब तक वो रिपोर्ट सबमिट नहीं करवा देते। अब ये हम तवक्को जरूर करते हैं कि जब रिपोर्ट सबमिट हो जाए उसके बाद वो पब्लिक करें वो तमाम चीजें जो 3 घंटे पर मुश्तमिल उनकी मुलाकात हुई है। मुझे नहीं लगता कि ये रिपोर्ट कभी भी पब्लिक होगी, क्योंकि अगर ये रिपोर्ट पब्लिक होनी होती तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इसको कभी भी अपने चैम्बर में ना मंगवाते, इसको खुली अदालत में पेश किया जाता, पढ़ा भी जाता, अगले दिन तो होगा और अगले दिन होगा। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता नहीं है कि ये ऑर्डर में तो रिपोर्ट जो है, रिप्रोड्यूस होनी चाहिए। नहीं, लेकिन वो उन्होंने ये नहीं कहा क्लासिफाइड है। लेकिन ये नहीं, देखिए होगा क्या, मैं आपको बताऊं ना कि अब आप इमेजिन करें कि इतना बड़ा जो स्टेप लिया गया है, मैं फिर ये कहूँगा कि बगैर एक ख़ास लेवल की अंडरस्टैंडिंग के नहीं लिया गया। और फिर बैरिस्टर सलमान सफदर भी एक लॉयर हैं, वो पीटीआई के लीडर नहीं है, पीटीआई के कारकुन नहीं है, और प्रोफेशनल लॉयर उनके इसलिए उन पर डिपेंड ही इस वजह से किया गया है कि ये रिपोर्ट जो भी वो लिखेंगे, एक तो उन्होंने टोटली सिर्फ लीगल एंगल से वो रिपोर्ट लिखनी है, और फिर दूसरा वो मीडिया से भी कभी बात नहीं करेंगे, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये रिपोर्ट आ जाएगी तो ये कल कोर्ट में नहीं रखी जाएगी, क्योंकि अगर रखी जानी होती तो वो अटक वाली रख देते, उसका तो कोई नुकसान नहीं था, लेकिन वो भी नहीं रखी गई। तो ये जो है कहाँ से फिर रखी जाएगी, जो अभी है, अभी के हालात हैं, बहुत सारे हालात तो पीटीआई पहले ही बता रही है कि आइसोलेशन में रखा गया है, अनहाइजीनिक कंडीशन में रखा गया है, मेडिकल हेल्प नहीं मिल रही। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं समझता कि आप ओपन कोर्ट में होगी। ओपन कोर्ट में आप जो होना है वो ये है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने एक ऑर्डर देना है, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने एक फहरिस्त जारी करनी है कि इन चीज़ों के ऊपर हुकूमत जो है वो यकीनी बनाए कि प्रिजन रूल्स के तहत, जेल मैनुअल के मुताबिक जो फैसिलिटीज तमाम कैदियों को मिलनी है वो ये हैं, और हुकूमत यकीनी बनाए कि तमाम कैदियों को जेल मैनुअल के, और यही ऑर्डर होगा। और उसके बाद शायद हालात कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन स्पेसिफिकली इमरान खान के लिए मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर करने जा रही है, और ना ही उनके बारे में जो रिपोर्ट है वो पब्लिक की जाएगी। मेरा तो ये राय है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर ये चीज़ पब्लिक ही होनी थी तो फिर सलमान सफदर के साथ किसी और को भी भेज दिया जाता, या किसी पीटीआई के लॉयर को भी भेज दिया जाता। इतना रिस्क नहीं ले सकते, इतना रिस्क वो वैसे आप जितनी हमारी अदालतों को बेवकत करार देते हैं, देखिए गैर मुल्की शहरी भी यहाँ पर आकर तस्वीर बनवा रहे हैं, आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, वो आपके सामने। अच्छा, तो असदात मलिक साहब मुझे ये बताइएगा, जैसा कि हमने देखा, ऑब्जर्व भी किया, और आप सलमान सफदर साहब भी बता रहे हैं, पहले तो हमें ज़हन में ये था कि शायद काफी देर उनको अंदर जाकर बिठाया भी गया होगा, इंतजार करवाया होगा, और कुछ देर की मुलाकात करवा दी गई होगी। अब तो सलमान सफदर साहब खुद बोल कर कह रहे हैं कि 3 घंटे एक बड़ा तवील अरसा होता है सर मुलाकात का किसी भी शख्स से। बोर हो जाते हैं आप एक बंदे के साथ 3 घंटे बैठ के, तो 3 घंटे बोर हुए होंगे, क्योंकि इतने अरसे बाद उनकी मुलाकात हुई है, और ये खबरें आ रही थी कि कुछ जो इमरान खान और बुशरा बीबी के कंसर्न भी थे कि इनके हवाले से सलमान सफदर साहब के केस क्यों नहीं लगवा पाए, मतलब वो अपनी सफाइयां भी दे रहे हैं। उन्होंने मेरा ख्याल है ये भी बताया होगा कि हालात क्या हैं बाहर, कुछ उन्होंने बताया होगा, कुछ उनकी बात सुनी होगी। 3 घंटे को यानी मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें जो है बाहर आ जाएंगी। वजह यह है कि सलमान सफदर साहब वो एग्जैक्टली तो नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं को बात निकल जाएगी शाम तक। इमरान खान साहब क्योंकि वो वकील भी हैं सलमान सफदर, उनके बात है पीटीआई वहाँ, ये आप देखिएगा शाम तक इधर या कुछ ना कुछ पार्ट जो है, कोई चीज़ें कि जी ये चीज़ थी, खान साहब ने कुछ मतलब सेंसर करके कुछ चीज़ें जो है वो मीडिया को मटेरियल मिल जाएगा। मेरे ख्याल में पॉजिटिव चीजें लीक की जाएंगी और नेगेटिव चीजें लीक कभी नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाएगा। और रिपोर्ट भी मेरा ख्याल है कि रिपोर्ट क्लासिफाइड नहीं है, कल जब रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी तो कल नहीं तो परसों तो लाजमी जो है ये पब्लिक होगी, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के साथ तो वो आएगा। दूसरा इसमें कौन सा बात है कि भाई एक जो सूरत हाल उनकी बतानी है कि कैसे वो रह रहे हैं, क्या बात है, क्या मेन चीज़ वो अब वो चीज़ें करेंगे। और कुछ मेरा ख्याल है कि इमरान खान का जो अमूमन हमने देखा कि वो बहुत फोकस करते हैं अपने नैरेटिव, आप कितनी बार नैरेटिव क्या देना है, कुछ इंस्ट्रक्शन होंगी, बेशक वो अभी ट्विटर पे ना आए, लेकिन कुछ अपनी सियासी क़यादत को कहा गया होगा कि ये करें, आप ये चीज़ कोई ना कोई बात, कोई इंस्ट्रक्शन। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा 2 या 2.5 मिनट की मुलाकात हुई थी सलमान सफदर साहब की, और उन्होंने बाहर आकर इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचा दिया। देखिए वो पैगाम इस दफा में भी पब्लिक ना हो, इस दफा कोई और बात यानी हो, लेकिन इंस्ट्रक्शन जो है जो
लीडरशिप को दी गई हो कि ये आप बता दें उनको। फैमिली के लिए कुछ पैगाम होगा वो जाहिर बात है। अदील एक बज़ाहिर जो है इस्लामाबाद में एक तसुर तो ये मिल रहा है कि हवाएं तब्दील हो रही हैं। अच्छा। और वो उसकी ऑप्टिक्स नजर आते हैं। ये अब नहीं समझ आई कि 8 फरवरी के बाद उससे पहले ही चीज़ें होगी। जिस तरह सुहेला अफरीदी की एपेक्स कमेटी की आज भी मीटिंग में बताया जा रहा है कि कोर कमांडर के साथ मीटिंग है, पिछले दिन भी मीटिंग हुई, फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मीटिंग हुई, फिर जो महमूद खान अचकज़ई और शहबाज शरीफ की मुलाकात तय है वो आज या कल किसी दिन भी हो सकती है। अगर कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है तो वो बताया जा रहा है कि यही शेड्यूल है कि वो कौमी असम्बली में ही उनके चैम्बर में मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा जो चीज़ें हैं कि भाई बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात है तब भी हुई। तो अब ये हुकूमत में एक तो जो बलूचिस्तान का इशू है ये छोटा इशू नहीं, जो जिस तरीके से वो एक किस्म का जो हमला था ऑर्गेनाइज, और देखें कि ये इसको आगे भी चीज़ें अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हुई तो चीज़ें बहुत आगे तक जा सकती है। ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये रियलाइजेशन भी है, फिर ये भी है और होनी भी चाहिए। हाँ, और दूसरी बात ये रियलाइजेशन इमरान खान को है, और क्या इमरान खान जो बैरिस्टर सलमान सफदर को अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे या अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान करेंगे, क्या वो मोहतात अंदाज में होगा या वो खुल के सारी बातें करेंगे, और क्या वो ये तवक्को करेंगे कि बैरिस्टर सलमान सफदर हर्फ ब हर्फ ये तमाम चीज़ें अपनी रिपोर्ट में शामिल करें? क्या बैरिस्टर सलमान सफदर हदायत लेंगे, इंस्ट्रक्शन लेंगे अपने क्लाइंट से, या सुप्रीम कोर्ट के कमीशन के तौर पे वो इंडिपेंडेंटली डिसाइड करेंगे कि उन्होंने रिपोर्ट में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है? ये सारी चीज़ें हमें तब पता चलेंगी जब रिपोर्ट पब्लिक होगी, अगर ना हुई तो हमें कभी पता नहीं चलेगा। एक चीज़ उन्होंने कही है कि उनकी सेहत ठीक है, एक वर्ड सेहत ठीक है, ये बात उन्होंने की है ना कि सलमान सफदर साहब की सेहत ठीक। तो अब देखते हैं कि क्या वो इस हवाले से यानी कहते हैं। और जो ये रिपोर्ट आ रही थी कि भाई पिम्स में अस्पताल में भी जी मोहसिन नकवी साहब की या किसी एक मिनिस्टर की मुलाकात हुई है, नहीं उनका नाम नहीं ले रहे थे, वैसे लोग, क्योंकि वो जो इकराम जुनैदी हैं उन डॉन अखबार के, उन्होंने कहा कि एक सीनियर मिनिस्टर की मुलाकात हुई। अब ये मुलाकात हुई, उसके बाद भी किसी की अगर कोई मुलाकात हुई है, ये चीज़ें भी सामने आएंगी। तो बज़ाहिर ये जो याहिया अफरीदी साहब ने इतना बड़ा इक़दाम लिया है, इसकी मुख्तलिफ बातें हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत को एतमाद में लेके ही किया होगा। अटॉर्नी जनरल को नोटिस किया है, क्योंकि बात यह है कि जो वर्बल बात की थी याहिया अफरीदी साहब ने, वो हुकूमत ने उसको कोई लिफ्ट नहीं कराई। उन्होंने सिंपल ये कहा था कि इनको मेडिकल रिपोर्ट दे दे, हुकूमत ने नहीं दी, बल्कि जो प्रेस रिलीज जारी हुई वो ये आई कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महमूद खान अचकज़ई के ख़त पे यानी रिपोर्ट हवाले कर दी है, यानी जो रिपोर्ट है वो फैमिली को दे दी गई। तो याहिया अफरीदी साहब को कोई लिफ्ट। अब याहिया अफरीदी साहब ने एक ये भी है कि यार हमें कोई बाहर हवाएं अगर तब्दील हो रही हैं तो हम फिर डिस्पोजेबल की तरह हम इस्तेमाल हो के, जिस तरह माजी में अदलिया के इस्तेमाल हुई नून लीग के खिलाफ, यही मामला था ना। कुछ जजेस जो अब घर चले गए उस वक्त, उनका मसला ये था कि पिछली एस्टेब्लिशमेंट ने तो हमें नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल किया, अब हम क्या करें। वो तो पूरे के पूरे यानी जिस तरह, अब नाम उन जजेस का नहीं लेना क्योंकि काजी फैसल ने तो उनको फरिश्ता बना दिया जो उनकी हरकत थी 2018 से लेकर 22 तक। तो अब ये है कि ये भी इन जजेस को अंदाजा है कि भाई हमारा क्यों ना, लेकिन मामला ये है कि ये जो काम याहिया अफरीदी साहब से कराया गया, ये याहिया अफरीदी साहब ने खुद ही इनिशिएटिव लिया होगा, हालांकि ये काम तो सरफराज डोगर साहब से भी लेंगे। इसमें तो एक चीज़ ये भी है ना असनाद साहब के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से मुलाकात करते हैं सलमान अकरम राजा, लतीफ़ खोसा चैम्बर में, और चीफ जस्टिस साहब बकौल उनके के कह देते हैं, डायरेक्शंस दे देते हैं कि रिपोर्ट दे दी जाए इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक। उसके ऊपर फिर एक क्रिटिसिज्म आया कि यार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो एक गवर्नमेंट को कह रहे हैं रिपोर्ट दें, और उनकी बात को बिल्कुल ही रद्दी की टोकरी में माजरत के साथ फेंक दिया जाता है। चीफ जस्टिस को फिर ये बात शायद नागवार गुजरी और उन्होंने फिर इस मुकदमे को जानबूझकर मुकर्रर किया। नहीं है कि क्या पता फिर याहिया अफरीदी साहब ने धमकी दी हो कि मैं इस्तीफा देता। अभी पहले भी आपको पता है कि ये चीजें ये साहब मेरी बात ऐड भी सादे नहीं, बहुत ही गैर जरूरी तौर पे चीफ जस्टिस नहीं सुने ना, जो है ना सुने ना, वो रद्द-ए-अमल होगा, उससे होगा, धमकी नहीं देखिए उन्होंने टाइटल जब लगाने का वक्त था उस वक्त देखिए उन्होंने टाइटल में तो दी है ना, टाइटल जब उनका बचा है याहिया अफरीदी साहब का टाइटल, उन्होंने कहा कि जी मैंने फैमिली से बात कर ली थी, मैं रिजाइन करने लगा। नहीं सर, वो बाद पीआरओ साहब ने बताया था सुप्रीम कोर्ट का भी टाइटल बचा, ऐसे ना करें। नहीं, पर्सन स्पेसिफिक जो अमेंडमेंट हुई है वो वजह ये है कि उन्होंने धमकी दी या उन्होंने कहा जी मैं जा रहा हूँ, मुझे आप डिमोट, हालांकि वो असूलन भी टाइटल के लिए वो कर सकते हैं, लेकिन ये आइन के लिए, कानून के लिए, असूलों के लिए अच्छा, लेकिन ये बात बताएं
जो याहिया वली साहब ने ऑर्डर किया, असूलन देखा जाए तो लीगल बैकिंग नहीं। अगर हुकूमत चाहती तो वफाकी आईनी अदालत से उसको रिवर्स भी करा सकती। वो कहती कि जी ये जो इस किस्म के मामलात हैं जी, कैदी के या जो भी ये पब्लिक इंटरेस्ट के या जो पब्लिक फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट, ये तो अमीनुद्दीन खान साहब का काम है। नहीं देखे, केस तो उनके सामने लगा हुआ है, केस और उसके अंदर एक वकील को मुलाकात, वो 2023 का केस। हाँ जी, देखिए नहीं आपने अपने सामने लगाया बात ये है एक मुल्ज़िम जो है जब किसी अदालत को ये कहता है कि उसकी जेल में उसको वो सहूलियात नहीं मिल रही जो कानून और जेल मैनुअल के मुताबिक है, तो वो जो मुतलका कोर्ट है वो कोई भी ऑर्डर जारी कर सकती है, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को कोई गुस्सा नहीं आया, वो कोई डट नहीं गए, कोई उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। सीधी सी बात है, आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ हमारी एक आला क़यादत जो है वो यूरोप का दौरा कर रही है और कंसर्न्स वही हैं जो यूरोप और वेस्ट के अंदर। अब हमारे जो GSP प्लस का भी मामला है, आप देखेंगे कि कुछ लोग हाई लेवल पे अब यूरोप भी जा रहे हैं। उससे पहले ये तासुर देना दुनिया को बहुत ज़रूरी था कि जो ईमान और हादी वाले मामले में अचानक ही जो एक क्रैश हुआ है हमारा इमेज, उस इमेज को बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये जितने भी इकदाम किए हैं, ये एक किस्म का डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज है। और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि हालात और भी इसी तरह के इमेजेस जाएंगे, हालात पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, लेकिन इसके पीछे हर चीज़ तयशुदा है। मैं इस पर बिलीव नहीं करता कि ये नेचुरली सुप्रीम कोर्ट खड़ी होगी है अपने पाँव पे, ये बात नहीं है। हर चीज़ तयशुदा है, बैरिस्टर सलमान सफ्दर तयशुदा है, जो रिपोर्ट है वो भी मैं आपको बताऊं काफ़ी हद तक तयशुदा है। कोई जो है ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे वो भी तयशुदा है। देखिए मैं आपको बताऊं, इमरान खान को भी मैं समझता हूँ किसी हद तक एतमाद में लिया गया होगा। ये हो ही नहीं सकता कि इमरान खान को ये आप बहुत बड़ी बात, इसकी वजह मैं आपको बताऊं, ये हो ही नहीं सकता कि आप एक वकील को कमीशन बना के इमरान खान के पास भेजें और वो वकील भी इमरान खान का हो। ये जरा इस पे गौर करें, सही है, वो वकील भी इमरान खान का हो और वो आप तब भेजते हैं जब आपको पता हो कि खान साहब भी एक हद तक ही जाएंगे। ये हो ही नहीं सकता कि उनकी, तो वो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि खान कोई ऐसी बात करें कि जो पब्लिक न की जा सके। ये बताए ना कि जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो चुकी है, हो रही है, बिल्कुल 5-6 खवातीन जो पॉलिटिकल प्रिजनर इस वक्त हैं, अंडर ट्रायल है। जिस तरीके से 1-2 मीडिया पर्सन, सोहराब बरकत की बेल हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की और कई केसेस हैं जो हमारे कई दोस्तों के खिलाफ हैं। मुझे ये बताएं, क्या इस मुलाकात से वो चीजें खत्म हो जाएंगी? असल तो बड़े ह्यूमन राइट वायलेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा ना, एकदम से कुछ नहीं होना। ये इसके बाद नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अब ये जो मुलाकात की बात हो रही है, मुलाकात एक है, लेकिन मामला ये है कि जो इस वक्त निजाम इंसाफ के साथ हो चुका है, जो अदलिया के साथ खुद हो चुका है। मैं मालूम चाहूंगा, मैं जरा वो देख रहा हूँ सलमान सफ्दर साहब की शायद कोई टॉक आई है, मैं वो कोशिश करूंगा। अच्छा, क्या उन्होंने कहा? नहीं उसमें ऑलमोस्ट नहीं, वो भी डाउनलोड नहीं हो रही। अच्छा नहीं, उन्होंने यही बात की, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये याहिया अफरीदी साहब कि ये है कि जी अगर उससे कोई उनकी इमेज बन जाएगा। देखें, उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन का जो तबाही कर दी है, जो अपने सामने उनके की है कि आग, यानी सारा इंस्टीट्यूशन डिमोलिश हो गया उनके होते हुए, जी हाँ, और वो कुछ नहीं कर सके। तो असूलन जो है ना, टाइटैनिक के कैप्टन की तरह, यानी या तो ये है कि वो फिर चले जाना था कि भाई यार ठीक है, मैं फिर रहता ही नहीं हूँ। वो इस टाइटैनिक खत्म, यानी तबाह हो गया। कैप्टन साथ डूबा था, डूबा था। यहाँ नहीं ना, मैं कह रहा हूँ कि कैप्टन ने टाइटल ले ली, ये तो आराम से रिटायर हो जाए। वही केट विंसलेट बची थी। देखिए, अब हर चीज आप उस तरह डूबा तो ना करें ना। मैं ये कह रहा था कि उनको फिर, यानी ये तो इस निजाम से फिर निकलना था कि जो वो बचा नहीं पाए अपने इंस्टीट्यूशन। अब जो ये छोटा मोटा काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये उनकी इमेज बिल्डिंग तो हुई है, लेकिन इंस्टीट्यूशन बहुत डैमेज हो चले। सुने जी वो क्या कह रहे हैं। मैं एक मिनट इसको प्ले कर लूं दोबारा से। कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो ऑर्डर्स थे उन पे मुकम्मल मुलाकात जी हो गई है, बिल्कुल। और मुकम्मल आप देखिए, मैं 3 घंटे के बाद, 3.5 घंटे के बाद निकला हूँ, तो जैसे जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उसके मुताबिक मुलाकात करवा दी गई है जी, हो गया। सेल तक गए सर आप? चल, बाकी बातें आप रिपोर्ट में बताऊंगा। सेहत के मुताबिक बता दें कि कैसी सेहत है खान साहब। बाकी रिपोर्ट में आप देखिएगा। आप लोग आए हैं भाई, अच्छा नहीं लगता कि मैं आपके पास से गुजर जाऊं, सो हो गया। थैंक यू सर, इस हुक्म को आप किस तरह देखते हैं? कोर्ट की जानिब से बड़ा बस लाजिम बता दें, 3.5 घंटे आप खान साहब से मुलाकात में रहे हैं। थैंक यू। 3 घंटे तक मुलाकात रही है खान साहब से, ये बता दें। थैंक यू वेरी मच। खान साहब, अब देखें, जो समझने की बात है अदील, जी वो ये है
कि अगर यहाँ पे बैरिस्टर सलमान सफदर की जगह सरदार लतीफ़ खान खोसा होते या पीटीआई का कोई वकील होता तो वो क्या जवाब देता। अब यही वजह थी कि इनको अपॉइंट अब किया सलमान अकरम राजा भी उनकी गाड़ी में बैठ कर सलमान सफदर साहब के मैं साथ वही वापस कह रहा हूँ ना, बिल्कुल शाम तक आपको कुछ ना कुछ पॉलिटिकल बातें बाहर निकल आएंगी। लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव देखें 3 घंटे की मुलाकात है ना, कुछ बातें 3.5 घंटे अंदर रहे हैं ये। 3.5 घंटे जी हाँ। 3.5 घंटे की मूवी तो इसमें वैसे मूवी अभी 2 घंटे की। वैसे ये इसमें ज्यादातर कौन बोला होगा 3.5 Obviously घंटे सर खान 10 मिनट तो बैरिस्टर देखिए, सलमान सफदर भी बोले नहीं होंगे। नहीं सलमान सफदर साहब तो उनको मौका मिलता रहता है नहीं, अदालत लेकिन के आज सामने। आप समझते हैं कि मैन ऑफ द मैच जाहिर अफरीदी है। लेकिन सलमान सफदर साहब नोट्स तो ले रहे सर होंगे ना। बताएं मैन ऑफ द मैच कौन है? आप ये सुने सर, सवाल सुने ना मैन सर। ऑफ द मैच जाहिर अफरीदी साहब को आप देंगे या नहीं? यार बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये भी जो है अगर गेंद फुल टॉस दी गई है तो मैन ऑफ द मैच छक्का तो मारेगा जाहिर अफरीदी साहब ने। बिल्कुल। जब गेंद ही फुल टॉस थी और तय थी। लेकिन मच मोर डिपेंड मेरा ख्याल है देखिए सर थोड़ा सा जुमेरात क्रेडिट तो को- दे देना यार। देखिए, अदील- जस्टिस अदील- याहिया छक्का मारने का देखिए, क्रेडिट अदील दूंगा, लेकिन फुल अदील टॉस वाले को मामला भी ये क्रेडिट है, देना। जाहिर अफरीदी साहब को भी समझ आ गई है कि मेरा इमेज ये बल्ब ठीक कराने से नहीं होगा, टैलें अच्छी लगवाने से। मेरा इमेज, जज का इमेज फैसले देने से होता है। आज फैसला चाहे जो भी है, एक फैसले से ही उनकी बात हो रही है। यार मेरा ख्याल है कि थर्सडे जो परसों जो रिपोर्ट के बाद जो ऑर्डर आएगा वो इम्पोर्टेंट होगा। मेरे बिल्कुल। ख्याल में कोई इमेज वाला मसला नहीं है असनाद, आप एक जगह कायम रहे ना। इमेज का मसला होता तो याहिया अफरीदी साहब बहुत पहले बहुत कुछ कर चुके थे, कोई इमेज का मसला नहीं है। अब ये कहाँ टाइम आ गया है कि जिसने जो जो अपने डायलॉग बोलने, अपना काम करना है, वो स्टेज के ऊपर अपना काम करे और जाए। तो ये एक खास मरला है हमारे, एक खास सियासी ये- मोड़ है जिसमें चीफ जस्टिस ये याहिया डायलॉग अफरीदी जो ये कर रहे डायलॉग हैं, सरफराज डोगर साहब से क्यों नहीं मरवाएगा? वो उनकी यार कमाल है। अब उनका उनको वो कैरेक्टर ही नहीं दिया गया कि वो ये डायलॉग अच्छे लगते, उनके वो साथ वो अच्छे नहीं लगते होंगे। याहिया अफरीदी साहब अभी भी बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, तो उनसे ही डायलॉग करवा दिए गए। अच्छा सर, ये मसला ये- 15 मिनट तक अलीमा खान साहिबा और सलमान अकरम राजा साहब सलमान सफदर साहब की गाड़ी में बैठे, वहां पर उन्होंने उनको कुछ बताया है। कारकुनान ने बताया जा रहा है जी सलमान सफदर साहब की गाड़ी को घेर लिया जैसे ही वो जेल से बाहर निकले, लेकिन वो बाहर नहीं निकले, उन्होंने कोई बात उनसे नहीं की। ताहम इन दो लोगों से, सलमान अकरम राजा और अलीमा खान साहब, कुछ पैगाम तो होंगे ऑब्वियसली इमरान खान के। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो ये अहले खाना को भी शेयर नहीं की जाएंगी। जाहिर बात। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इमरान खान की तरफ से इंस्ट्रक्शंस के तौर पे अहले खाना को कहा जाएगा कि खान साहब का हुक्म है कि आपने ये बात करनी है और ये नहीं करनी। ठीक है, तो ये अहले खाना को भी सेटिस्फाई करना है, जो पीटीआई की लीडरशिप है उसको भी सेटिस्फाई करना है, और फिर सबसे बढ़ के ये कि सुप्रीम कोर्ट को भी सेटिस्फाई करना है। मैं नहीं समझता कि पीटीआई की लीडरशिप कल तक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट होने से पहले किसी किस्म की कोई बात भी ऑन द रिकॉर्ड करेगी। उनको भी बता दिया जाएगा कि आपने भी जब तक ये रिपोर्ट पेश नहीं हो जाती कोई बात नहीं करनी। ज़राए से कोई पॉजिटिव छोटी मोटी चीज़ें उन पे शायद किसी को भी एतराज़ ना हो, लेकिन नेगेटिव कोई चीज़ नहीं होगी, और ना ही मैं समझता हूँ सलमान सफदर ने कोई नेगेटिव चीज़ शेयर की होगी। बिल्कुल। चलें, बहरहाल देखते हैं। डेवलपमेंट तो आज खैर ये बहुत बड़ी है और गैर मुतवक्के इस वजह से कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, 2-2.5 साल हो गए इमरान खान साहब को कैद हुए हुए, और बदकिस्मती ये है कि उनकी रिहाई की बात तो अब पीछे कहीं रह गई। अब उनसे मुलाकात की जो बात है उस पर भी आला अदलिया से अगर एक ऑर्डर आ जाए तो उसको पूरी कौम बकौल याहिया अफरीदी साहब की रिजॉइस करती है। तो देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, उस रिपोर्ट में क्या होता है, और उस रिपोर्ट के ऊपर अगली समाअत जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। जी हाँ, परसों। आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे मतीउल्लाह जान साहब को और असनात मलिक साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।